गाइस जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना, वैसे वैसे मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच में कंसर्न बन रहा है, जिन्होंने मार्केट के अंदर बाइंग नहीं की है या जो एग्जैक्ट बॉटम का वेट कर रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिटकॉइन के साइकिल बॉटम को लेकर। दोस्तों मार्केट के अंदर जब भी किसी एसेट के अंदर हमें हाई मिला है या जब कोई एसेट टॉप करता है, उसके बाद जब हमें करेक्शन मिलता है, इस करेक्शन के टाइम पर किस तरीके से मार्केट के सेंटीमेंट के साथ प्ले किया जाता है। अब किसी एसेट के अंदर हमें हाई मिला है, उसके बाद यहाँ पर जो हमें करेक्शन मिल रहा होता है, ये जो डाउन ट्रेंड हमें देखने मिल रहा होता है, इस टाइम के दौरान यहाँ पर उस एसेट के अंदर हमें लो मिलता है, जहां पर मार्केट के ज्यादातर लोग उस एसेट के अंदर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि वहां पर हमें फिर से रिवर्सल देखने मिलता है अपसाइड की तरफ। सिमिलरली अगर किसी एसेट के अंदर हमें करेक्शन मिल रहा हो, करेक्शन के बाद वहां पर हमें रिकवरी मिल रही है, तो इस रिकवरी के अंदर मार्केट में लोगों को फिर से ट्रैप किया जाता है। लोगों को लगता है कि यहाँ पर मार्केट रिकवर हो रहा है, लेकिन ये एग्जिट लिक्विडिटी के लिए मार्केट के अंदर आपको अप ट्रेंड स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, जिसके बाद मार्केट हमें फ्री फॉल करता हुआ नजर आता है। अब ये स्ट्रक्चर्स के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के टॉप की बात करते हैं, जिस टाइम पर हमें 2025 में टॉप मिला, टॉप मिलने के बाद हमने देखा मार्केट यहाँ पर करेक्शन लेता है, और करेक्शन के बाद हमें यहाँ पर ये शॉर्ट टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड स्ट्रक्चर मिलता है। जिस टाइम पर मार्केट के अंदर ये टॉप मिलता है हमें 97,000 के ऊपर, और ये वो टाइम रहता है जहां पर मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग क्रिप्टो के अंदर बाइंग करते हैं, ये देखकर कि मार्केट अभी अपने बॉटम से रिकवर हो चुका है। इट मींस आने वाले वक्त भी मार्केट रिकवर होगा। जिस प्रकार से हमने टॉप पर देखा कि मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस रहता है, और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को एक बार के लिए ब्रेक करते हैं, मार्केट को लगता है कि अब हम अपसाइड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन होता क्या है, ये ट्रैप रहता है, जिसके बाद हम करेक्शन लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमें फिर से 2026 के अंदर करेक्शन मिलता है, और इस करेक्शन के टाइम पर हम क्या देखते हैं कि मार्केट करेक्शन के बाद हमें अप ट्रेंड स्ट्रक्चर दिखाता है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। और इस टाइम पर भी हमने देखा कि मार्केट के अंदर हमें एक टॉप मिलता है 82,000 के ऊपर, जिस टाइम पर ज्यादातर लोग बाइंग करते हैं, एंड देन फिर से मार्केट क्रैश करता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट के सेंटीमेंट के साथ प्ले किया आता है, और जब भी आपको यहाँ पर लोकल टॉप मिल रहा है, वो मार्केट के अंदर आपको एग्जिट लिक्विडिटी बनाने के लिए लेकर आया जा रहा है। सिमिलरली अगर हम बुल मार्केट की बात करते हैं, तो बुल मार्केट के अंदर आप इसका अपोजिट देखते हैं, मार्केट पंप करता है, हमें डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिलता है, बार बार मार्केट रिजेक्ट होता है, नीचे की तरफ फेक आउट होता है, एंड देन मार्केट फिर से रिकवर करता है। सिमिलरली फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर आपको जाता हुआ नजर आता है, रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्ट होता है, एंड देन मार्केट फिर से यहाँ पर जब ज्यादातर लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर चुके होते हैं, रिवर्सल हमें देखने मिलता है। इसका क्लियर एग्जाम्पल 2024 के अंदर देखा जा सकता है, जब मार्केट के अंदर हमें टॉप मिला, बार बार हम रेजिस्टेंस से डाउन ट्रेंड के अंदर रिजेक्ट हुए, और रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्ट होने के बाद मार्केट अपना लो लगाता है, ज्यादातर लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर चुके होते हैं, एंड देन यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है। करंट साइकिल के अंदर देखते हैं, तो अभी तक हमें क्या देखने मिल रहा था कि मार्केट के अंदर शॉर्ट टाइम फ्रेम का ये अप ट्रेंड स्ट्रक्चर मिल रहा था, एंड देन मार्केट नीचे आ रहा था। शॉर्ट टाइम फ्रेम का हमें अप ट्रेंड स्ट्रक्चर मिल रहा था, देन मार्केट नीचे आ रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पर जून 2026 के बाद से देखते हैं, तो मार्केट के अंदर वो हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड स्ट्रक्चर देखने नहीं मिल रहा है। मार्केट अभी एक रेंज बाउंड या रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। इस बारे में आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर हम लास्ट साइकिल में जाते हैं, तो सिमिलरली देखा सकता है कि टॉप के दौरान मार्केट को ट्रैप किया गया। जब टॉप को ब्रेक कर रहे होते हैं, तो मार्केट को दिखाया जाता है कि हम रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा, एंड इस टाइम के दौरान इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन इंक्रीज करते हैं, देन मार्केट यहाँ पर उन्हें अपनी एग्जिट लिक्विडिटी बनाता है। और यहाँ पर भी आप सिमिलर स्ट्रक्चर देखेंगे, हम फिर से शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर अप ट्रेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर से हमें करेक्शन मिलता है, एंड 2022 के अंदर फाइनल करेक्शन के पहले भी देखा सकता है कि हमें सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बार बार बाउंस मिलता है। बाउंस मिलने के बाद इस पॉइंट पर मार्केट को ट्रैप किया जाता है, फिर से हम करेक्शन लेते हैं, और यहाँ पर हमें रेंज बाउंड देखने मिलते हैं, जहाँ पर मार्केट महीनों तक कंसोलिडेट करता है। बुल मार्केट के अंदर आप 2020 के बाद भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि बार बार रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहे हैं, और हर बार ब्रेकआउट के पहले मार्केट को नीचे की तरफ ट्रैप किया जा रहा है, ताकि रिटेलर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करें और मार्केट मेकर्स मार्केट को अपसाइड की तरफ लेकर जाए। अगर हम और पीछे आते हैं, तो बेयर मार्केट के अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर आप टॉप पर भी देखेंगे। मार्केट के अंदर हमें फेक आउट देखने मिला, मार्केट नीचे आता है, बार बार हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस करते हैं, मार्केट के अंदर हमें टॉप दिखाया जाता है। ये वो टॉप है जहां पर मार्केट को बार बार ट्रैप किया गया, और इन्हीं टॉप पर मार्केट को बाय करवाया जाता है। अगर हम यहाँ पर और पीछे जाते हैं, तो 2015 के बेयर मार्केट के अंदर भी आप देखेंगे कि टॉप के दौरान मार्केट के अंदर हमें फेक आउट मिला, मार्केट नीचे आया, हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन से ट्रेड करते हैं, बार बार बाउंस करते हैं, मार्केट को एग्जिट लिक्विडिटी बनाया जाता है, फिर से मार्केट नीचे आता है, फिर से बाउंस हम करते हैं, मार्केट को एग्जिट लिक्विडिटी बनाया जाता है, फिर से हम यहाँ पर नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि हर साइकिल के अंदर हमें एक सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है। बॉटम के अराउंड 2026 के अंदर अभी तक हमें सपोर्ट टैलेंट का बाउंस मिल रहा था। मार्केट के अंदर हमें जिस टाइम पर बॉटम मिला, बॉटम मिलने की कुछ ही दिनों के अंदर हमें यहाँ पर टॉप मिल रहा था, बॉटम मिलने के कुछ ही दिनों के अंदर हमें टॉप मिल रहा था। इस टाइम के दौरान मार्केट के अंदर आपको हायर लोस की स्ट्रक्चर दिखाई जाती है कि प्रीवियस लो के ऊपर मार्केट यहाँ पर लो कंफर्म कर रहा है,
यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि हमें हायर लो देखने मिलते हैं, देन मार्केट कोलैप्स करता है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, लास्ट 2 महीनों से मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस रेंज के दौरान मार्केट के अंदर हमें हायर लोस की स्ट्रक्चर देखने नहीं मिली। मार्केट के अंदर यहाँ पर हमें लोअर लोस की स्ट्रक्चर देखने मिली है। जिस प्रकार से हर बार हमें करेक्शन के पहले मार्केट के अंदर हायर हाइज देखने मिल रहे थे, इस बार आप देखेंगे मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और मार्केट के अंदर हमें किसी भी प्रकार का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन अभी देखने नहीं मिल रहा है कि मार्केट का अप ट्रेंड आ चुका है। 2022 के अंदर भी आप देखेंगे जब मार्केट के अंदर हमें फाइनल करेक्शन मिला, इस टाइम के दौरान मार्केट के अंदर हमें लोअर लोज देखने मिला। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे हर करेक्शन के पहले मार्केट के अंदर हायर लोज दिखाया जा रहा था, मार्केट को दिखाया जा रहा था कि अब मार्केट रिकवर होगा, लेकिन हर बार हमें करेक्शन मिल रहा था। और बॉटम के दौरान आप देखेंगे कि हम रेजिस्टेंस को भी ब्रेक नहीं करते, इस रेंज के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में हम महीनों तक कंसोलिडेट करते हैं ब्रेकआउट के पहले। तो क्या इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है? उस बारे में आगे बात करने वाले हैं। और अगर हम 2018 के बेयर मार्केट में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें सिमिलर रेंज देखने मिलते हैं जहाँ पर मार्केट हमें लोअर लोज दिखाता है और हम यहाँ पर एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हैं जहां पर मार्केट रेजिस्टेंस को एक बार में ब्रेक नहीं करता, रेजिस्टेंस से हम बार बार रिजेक्ट होते हैं और जिस टाइम पर हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है ये कंफर्मेशन रहता है कि मार्केट बॉटम लगा चुका है। और अगर हम और पीछे जाते हैं तो 2015 के साइकिल के अंदर देखा सकता है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में महीनों तक ट्रेड करता है ब्रेकआउट के पहले। तो एक सिमिलर पैटर्न हमें देखने मिल रहा है बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर कि बिटकॉइन के अंदर हमें वो शॉर्ट टाइम फ्रेम की रिकवरी ना मिलकर बिटकॉइन एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड करने लगता है जिस टाइम तक मार्केट का बॉटम लग चुका होता है। अब सवाल ये आता है कि 2026 के अंदर अभी जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है $64,000 के ऊपर, क्या मार्केट का बॉटम लग चुका है? दोस्तों यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई में देखें तो जिस टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर लोअर लोज देखने मिले, आरएसआई यहाँ पर हायर लोज कंफर्म करता है। यहाँ पर हमें बुलिश डाइवर्सन देखने मिल रहा है डेली के अंदर। एंड अगर हम लास्ट साइकिल में जाते हैं जिस टाइम पर हमें यहाँ पर लोअर लोज मिले, उस टाइम के दौरान भी यहाँ पर देखा जा सकता है हमें हायर लोज देखने मिले। अगर हम और पीछे साइकिल में जाते हैं तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है 2018 के दौरान जब मार्केट बॉटम लगाता है हमें यहाँ पर लोअर लोज मिलते हैं प्राइस के अंदर और आरएसआई यहाँ पर हायर लोज की स्ट्रक्चर दिखाता है। तो यहाँ पर हमें सिमिलरिटीज देखने मिल रही है। लेकिन यहाँ पर भी काफी लोगों का ये कहना हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ पर हमें एक फाइनल करेक्शन दिखा सकता है जहाँ पर बिटकॉइन 40,000 या $50,000 के लेवल पर भी जा सकता है। जब आप उन लोगों से रीजन पूछते हैं तो उनके पास कोई रीजन नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि बिटकॉइन का अभी तक बॉटम नहीं लगा है। दोस्तों यहाँ पर मार्केट की साइकोलॉजी को आप समझे और मार्केट के स्ट्रक्चर को भी देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बॉटम के आसपास तक मार्केट के सेंटिमेंट ऑलरेडी इतने बेरिश हो चुके होते हैं कि मार्केट के अंदर अगर आप एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुए प्राइस को देखते हैं तो वहां पर भी मार्केट के अंदर रिकवरी के चांसेस आपको कम नजर आते हैं। वहां पर चांसेस आपको नीचे की तरफ ज्यादा नजर आते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर आप 1 साल तक देख चुके होते हैं बेयर मार्केट के अंदर कि हर रिकवरी के बाद मार्केट के अंदर करेक्शन ही आना है। दोस्तों यहाँ पर अभी जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस टाइम के दौरान अगर आप बिटकॉइन के अंदर 2024 के अंदर देखते हैं, अगर मैं चार्ट को वीकली के अंदर करता हूँ तो अपने लिए यहाँ पर 2024 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ पर हम 7 मंथ्स तक कंसोलिडेट किए थे। ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा बिटकॉइन को एक्यूमुलेट किया गया था और इसी जोन के अराउंड आप देख रहे हैं कि हमें फर्स्ट बॉटम मिला $60,000 पर और अभी यहाँ पर $57,000 का जो सेकंड बॉटम मिला है वहाँ पर भी मार्केट बॉटम जोन को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा है। लगभग हमें 60 डेज से ज़्यादा का टाइम होने लगा। अगर हम टाइम फ्रेम को मेजर करते हैं तो लगभग 70 डेज कंप्लीट हो चुके हैं जहां पर मार्केट इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके पहले हम क्या देख रहे थे कि मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड नहीं कर रहा था, मार्केट यहां पर हमें क्विक रिकवरी दिखा रहा था और क्विक रिकवरी के बाद करेक्शन आ रहा था। एंड जहां तक बात है बिटकॉइन के बॉटम को लेकर तो ये कोई नहीं जानता कि बिटकॉइन का एग्जैक्ट बॉटम क्या है या बिटकॉइन का एग्जैक्ट बॉटम क्या होगा, या बॉटम लगा भी है या फिर नहीं लगा है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और मार्केट के अंदर जब हम रेंज पे ट्रेड किए हैं तो अगर हम 2019 साइकिल में देखते हैं तो मार्केट ने बार बार अपने सपोर्ट जोन को हिट किया। अगर हम 2015 के साइकिल में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमने देखा कि मार्केट का बॉटम लगने के बाद मार्केट रिकवर हुआ,
लेकिन यहाँ पर फिर भी पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट अपने सपोर्ट जोन को फिर से टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो अपने लिए सपोर्ट जोन निकल कर आ रहा है $59,000 के ऊपर, जहाँ पर देखा जा सकता है मार्केट ने इसी जोन पर मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट कंफर्म किया है। तो अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आना है, बिकॉज यहाँ पर अपने पास अक्टूबर का टाइम है, अगर हम अक्टूबर का फर्स्ट वीक लेते हैं जहाँ पर अपने पास लास्ट 1 ईयर कंप्लीट होगा, अगर हम टॉप से बॉटम देखते हैं और टाइम फ्रेम निकालने की कोशिश करते हैं तो अपने पास नेक्स्ट 56 डेज का टाइम है। इस टाइम के दौरान मार्केट के अंदर ही पॉसिबिलिटी है, इससे यहाँ पर अगर करेक्शन आता है तो मार्केट अपने लोअर जोन को या लोअर सपोर्ट ट्रेंड को टेस्ट करने के लिए जा सकता है $59,000 या इसके नीचे यहाँ पर विक हम लगा सकते हैं रिकवरी के पहले। एंड बिटकॉइन का बॉटम लगा है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आपको मिलेगा रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ ही में, जो कि $67,000 के अराउंड। अगर ये रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक कर देता है, क्योंकि लास्ट 2 मंथ से इस रेजिस्टेंस पर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने का मतलब है कि मार्केट जो कंसोलिडेशन रेंज है इसका ब्रेकआउट दे चुका है। एंड बिटकॉइन के लिए आप बॉटम क्या देख रहे हैं, $40,000 $50,000, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट जिन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है या जिन लेवल्स पर मार्केट का हमें लो देखने मिला है, वहाँ से मार्केट का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या देखने मिल रहा है। अभी के टाइम पर अगर आप डाउन साइड देखते हैं तो बिटकॉइन के अंदर सपोर्ट निकल कर रहा है 6-7% के ऊपर। अगर मार्केट नीचे तक विक लगाता है या फेकआउट हमें देता है तो 7-8% के आसपास बिटकॉइन के अंदर हमें यहाँ पर करेक्शन मिल सकता है। लेकिन अगर आप अपसाइड देखते हैं तो बिटकॉइन के लिए अगर मैं करंट लेवल से देखता हूँ तो प्रीवियस हमें हाई मिला था $126,000 के ऊपर, जो कि 100% का रिटर्न है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जहाँ पर डाउन साइड अपने पास लिमिटेड अभी के टाइम पर, लेकिन अगर हम अपसाइड देखते हैं तो वो यहाँ पर अपने लिए ज़्यादा निकल कर आती है। तो अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर ज़्यादा लोग फिर भी एग्जैक्ट बॉटम को लेकर वेट कर रहे हैं, जो गलती ज़्यादातर लोग लास्ट साइकिल में कर चुके हैं। जब मार्केट रेंज बाउंड था उस टाइम पर हर एक व्यक्ति प्रेडिक्ट कर रहा था बिटकॉइन 10,000 हो जाएगा, $12,000 जाएगा। सिमिलरली 2018-19 के अंदर भी जब मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा था, न्यू लोस की प्रिडिक्शन हो रही थी बिटकॉइन के लिए, लेकिन हुआ क्या एट द एंड, ज़्यादातर लोग बॉटम को मिस किए या बॉटम जोन को मिस किए। जिस जोन के अंदर मार्केट कंसिडर किया, इस जोन के अंदर बाइंग बनाने की बजाय लोग सिर्फ बॉटम को प्रिडिक्ट करने में लगे हुए थे। बाकी चार्ट्स के अपडेट हम आपसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहते हैं। तो अभी तक आपने टेलीग्राम या ट्विटर के ऊपर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन कमेंट करके सब बताएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।